लॉकडाउन के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर भाजपा नेता पूरी तरह से गुस्से में हैं। दिल्ली से लौटने के बाद अब भाजपा नेता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लॉकडाउन के गाइडलाइंस का पालन करते हुए 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन होने की मांग की है। झारखंड में लॉकडाउन के गाइडलाइन को तोड़ने को लेकर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षी दल बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। किसानों के समर्थन में धरना देने के साथ ही बीजेपी के नेताओं पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांके के विधायक समरीलाल सहित 150 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बीजेपी के नेता इसे बदले की कार्रवाई और किसानों की आवाज़ दबाने की साजिश बता रहे हैं। निश्चित रूप से हेमंत जी जब से इस राज्य में सत्ता में है तब से, चाहे वो किसान विरोधी हो, चाहे बेरोजगार विरोधी हो, सबके प्रति, चाहे नक्सल विरोधी हो, सबके प्रति कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो किसान लोगों ने स्वयं खेत में जाके धरना दे रहे थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया कि भाई आपने जो धान खरीदे हैं और धान खरीदा हुआ लगभग 6 महीना, साल मतलब 7 महीना हो गया और अभी तक आप उसका पैसा नहीं दिए हो, तो उसको पैसा तो इसके लिए किसान खुद मांग रहे हैं। और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर वो एक तरह से सोची समझी इस आंदोलन को दबाने के लिए FIR कर रहे हैं और खुद वो 72 घंटा दिल्ली में रहते हैं और लॉकडाउन उनके का उल्लंघन की बात करते हैं। तो जब लॉकडाउन उल्लंघन का जो नियमावली है उसमें जो भी 72 घंटा से बाहर रहते हैं तो कम से कम उसको 15 दिन तक क्वारंटाइन रहना चाहिए, लेकिन अपने तो क्वारंटाइन नहीं है, मैंने उसके लिए कानून नहीं है। और आम जनता जो अपने अधिकार और हित की बात करते हैं तो उसको उन्होंने कानून की बात करके उस पर FIR करके आंदोलन को दबाने का काम करते हैं। ये कहीं भी उचित नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से हेमंत जी को अपने गिरबांस पर झकना चाहिए। झारखंड में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए राज्य में आदेश जारी किया गया है। हेमंत सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया है कि राज्य के बाहर 72 घंटे से अधिक रहने पर 7 दिनों तक राज्य में आने पर क्वारंटाइन रहना होगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 72 घंटे से अधिक झारखंड से बाहर दिल्ली प्रवास में रहे। उसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 दिनों के क्वारंटाइन में रखने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खुद कानून के पालन करने की भी मांग। यहाँ पे हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि हेमंत सरकार और हेमंत सरकार के करिंदे और उसके मंत्री स्वयं तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल तय हुआ है उसको तोड़ रहे हैं और दूसरे पर कोरोना के प्रोटोकॉल का हवाला दे करके FIR कर रहे हैं। यह बहुत हास्यास्पद बात है। जनता देखती है कि कौन क्या कर रहा है, सबके कृत्य को देख रही है, कौन जनता के साथ में है और कौन जनता को बरगलाने के बाद सत्ता में बैठ करके जनता के खिलाफ किस तरह का कार्य कर रहा है, आम जनता देख रही है। और निश्चित तौर पर जैसे आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी 72 घंटे दिल्ली जा कर के रहे हैं और दिल्ली सबसे प्रभावित जगह है, वहाँ से झारखंड आते हैं। वो कोरोना का जो प्रोटोकॉल राज्य में तय किया गया है उन्हीं के द्वारा तय किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया है। वो यहाँ आ कर के क्वारंटाइन जो रहना चाहिए 14 दिन का, वो क्वारंटाइन में नहीं जाते हैं। और दूसरी तरफ आम जनता की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयं किसान मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, वो जब अपने अधिकारों की मांग के लिए जब आंदोलन कर रहे हैं, अपने खेतों में खलिहानों में बैठ करके काम करते हुए उस पर FIR कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर FIR करना निश्चित तौर पर राजनीतिक शत्रुता को दर्शाता है। और वो एक तरह से घबरा गए हैं कि आम जनता, ग्रामीण किसान, मजदूर, आदिवासी सभी लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिए हैं। तो उसी से घबरा करके ये सारा इनका कृत्य हो रहा है जिसको जनता देख रही है की है। बहरहाल कानून सभी के लिए बराबर होता है और कानून का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य भी है। यह सच है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के बाहर 72 घंटे से अधिक रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें भी 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना चाहिए। तभी झारखंड में कानून का शासन माना जाएगा और कानून का सम्मान भी हो पाएगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।